आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोबायोटिक्स। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह सलूजा है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया, यीस्ट और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी आंतड़ी में या कोलन में कोलोनाइज करते हैं, पनपते हैं और शरीर को, बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये WHO की तरफ से डेफिनेशन है। प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच colonize द गट एंड प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स। प्रोबायोटिक्स कई प्रकार के हो सकते हैं, इसके कई स्ट्रेन्स हैं। जो कॉमनली यूज्ड प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स है वो है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस रेमिनोसस, लैक्टोबैसिलस जीजी और बिफिडोबैक्टीरियम। बिफिडोबैक्टीरियम के भी फर्दर कई स्ट्रेन्स हैं और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इसके अलावा कुछ यीस्ट स्ट्रेन्स हैं जैसे सैक्रोमाइसिस बोलार्डी। ये प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स किस तरह से आंतड़ी या गट को हेल्प करते हैं? पहले तो ये इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन में स्पेशली, उसमें जाके ये कोलोनाइज करते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। इंटेस्टीन में जाके ये इंटेस्टीन की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और ब्यूटायरेट, जिसकी वजह से एसिटेट, जिसकी वजह से गट का जो एनवायरनमेंट है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा ये कुछ ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं पोस्ट बायोटिक्स। ब्यूटायरेट, पेप्टाइड्स, एंजाइम्स, ये पदार्थ जो बॉडी में ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। किन बीमारियों के लिए प्रोबायोटिक्स कॉमनली दिए जाते हैं? सबसे जो खास एविडेंस है वो है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में। सो एंटीबायोटिक्स के बाद जो डायरिया हो जाता है उसमें प्रोबायोटिक्स का रोल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीडियाट्रिक डायरिया, जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रोटा वायरस डायरिया, इसके बाद अगर हम प्रोबायोटिक्स देते हैं तो इससे डायरिया की ड्यूरेशन और सिम्टम्स कम होते हैं। इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें एक कंडीशन होती है पाउचाइटिस जिसमें के प्रोबायोटिक्स के स्ट्रेन्स हेल्पफुल होते हैं। इसमें मल्टीपल स्ट्रेन्स मरीज को दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन जैसे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इसमें भी प्रोबायोटिक्स का यूज महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोबायोटिक्स को प्रीबायोटिक्स के साथ कंबाइन किया जाता है, तो इसकी वजह से प्रोबायोटिक्स के जो बैक्टीरिया हैं वो गट में अच्छे से पनपने लगते हैं। इसको हम कहते हैं सिनबायोटिक। अगर हम बात करें प्रोबायोटिक्स की तो पूरा गट ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया से भरा हुआ है और प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। इस पे बहुत सी रिसर्च हो रही है। गट माइक्रोबायोटा पे दुनिया भर में रिसर्च हो रही है और देखा जा रहा है गट ब्रेन एक्सेस और गट ओरल एक्सेस एंड गट स्किन एक्सेस। गट के बैक्टीरिया किसे त्वचा को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओरल कैविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पे दुनिया भर में बहुत सी रिसर्च हो रही है। और रूटीन में अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के साथ करना चाहिए, स्ट्रेन स्पेसिफिक होना चाहिए और जो स्ट्रेन है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन उस हिसाब से लेने चाहिए। जनरली बिलियंस ऑफ स्पोर्स और कोलोनो फॉर्मिंग यूनिट्स हम कहते हैं CFUs, उसके मुताबिक प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के साथ।
अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, पोस्टबायोटिक्स और सिनबायोटिक्स ये गुड बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी आंतड़ी में कॉलोनाइज करते हैं, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनका जो उपयोग है डॉक्टरी सलाह के करना चाहिए और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।